इंडिया हमारे साथ क्यों लड़ेगा? हम आटे को रो रहे हैं, वो भाईजान चांद पे जा रहा है। दैट्स अ डिफरेंट। मैं अभी आज के दौर में जो समुद्र को कंट्रोल कर रहा है तो वही ओवरऑल इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका बड़ी बात, जिसका समुद्र पे राज है उसका दुनिया पर राज इकोनॉमी पे कंट्रोल है। ठीक है, जलवा है हमारा। भाईजान एक हिंदू कंट्री है पूरे मुल्क में, इंडिया पूरी दुनिया में एक हिंदू कंट्री है। किसी की जुर्रत बताए मुझे उसको बात करते हैं एनी सिंगल एक और हिंदू मुल्क होता इंडिया ना इमदाद भेजता मुझे पकड़ लेता, उसके बुरे हालात आने नहीं देने देंगे। हम मुसलमान यार, हम 52 कंट्रीज हैं और कुत्तों वाली हालत हुई पड़ी है यार। हम बातें करने को यार ये वो भाई ये वो गजब बेइज्जती। तो आप कह रहे हो कि जो F-35 जो ट्रम्प ने मोदी साहब को बुला के बोला था आप लेंगे, इंडिया नहीं खरीदेगा ना। मैं आपको बताता हूँ 86 से इंडिया ने कर्जा लिया, उसके बाद कभी कर्जा लिया नहीं दिया। उनको किस चीज़ का वजन है? वो मुंह पे मारेंगे उनके भाई, उनके पास खुद इतनी चीज़ें वो खुद क्रिएट करते हैं। हमें अमेरिका मना करने वाला कौन होता है? अगर होता है तो फिर वो क्या होगा? फिर अबू जी उन्होंने पाकिस्तान ने ओपनली इंडिया को पॉजिटिव मैसेज भेजा है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. हमारी हुकूमत डरती है, वो कह रहे हैं हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, जंग नहीं होने देनी। ठीक है, ये डर बोल रहा है, डर बोल रहा है। इंडिया के साथ देखें कितनी पावर्स होंगे, अमेरिका है और हमारे पास रूस है, पता नहीं क्या क्या है। फ्रांस है, रूस है, इसराइल है, अमेरिका है। हमारे साथ कौन है? कोई भी नहीं है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाना चाह रहा है अपनी पावर कि हमारे 27 बंदे मारे गए, वी आर रेडी टू किल एवरीवन। जिस तरह से अमेरिका में एक बंदा उसका अगर आप उसके किसी भी आप सिटीजन को आप पकड़ लेना, पूरी के पूरे वो जंग छेड़ने के लिए तैयार है। इंडिया उस स्टेज में है कि वो किसी भी कंट्री से लड़ने के लिए तैयार है। कनाडा के साथ उसने इस तरह से किया, कनाडा ने उस पर पाबंदी लगी, उसने लगा दी, हम लगा सकते हैं। तो बात यह है कि हम इस स्टेज में नहीं है कि हम लोग वार को प्रमोट करें। कश्मीर किसका है? कश्मीर पाकिस्तान का है और हम इसके लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। कश्मीर हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे। जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कश्मीर हमारा नहीं है, वो गैर मुल्की इलाका है। कश्मीर हमारा है, किसने कहा है? कौन है वो? हमने शुरू से पढ़ा है कश्मीर पाकिस्तान का है, बस वहाँ का राजा था, वो 2 नंबर था तो उसने उसको बेच दिया। चुप हो जा, सातवीं फेल। उनका बच्चा लड़ेगा। कश्मीर हमारा है और हम लेकर रहेंगे। क्या जेल में हमारे बच्चों की जान भी कश्मीर के लिए। इंडिया कहता है कश्मीर हमारा, कह रहे 6 महीनों में ले लेंगे। हाय अल्लाह, 6 महीनों में? नहीं, कश्मीर हमारा है और रहेगा इंशाल्लाह। बाकी कब्जा कर लिया तो क्या कर सकते हैं हम? छोटी बच्ची हो क्या? के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो ये जो पाकिस्तान में 67% लोग जो भिखारी भूखे नंगे सो रहे हैं ना, कम से कम उनको 2 वक्त खाने की रोटी मिल जाएगी। बात तो सही है। कर्जा जो दिया जाता है ना, वो सऊदी अरब जमानत देता है, फिर हमें कर्जा इशू होता है। रेपुटेशन नहीं है ना। ये हमारे मुल्लाइज़म ने हमारे मुल्लाइज़म ने हमें गलत ट्रैक पे लगा के डिवाइड कर दिया। हमारे बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया का कुछ अपना दुश्मन मानता है ना। मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वाह, बहुत बड़ी बात कह रही इंडिया का जो मैं 1000 दफा फिर भी कहूँगा कि इधर के मुस्लिम लोगों से उधर के मुस्लिम लोग फिर भी सेफ हैं। जलवा है हमारा। अगर ये जिस कश्मीर का हमने रोला डाला हुआ है, अगर हम उनको ये दे देंगे तो हमें क्या नुकसान होगा? ये बात है। अरे सर क्या बात। जब हमारे इंडिया के साथ मामला ठीक हो गए तब हमारा दुनिया के साथ भी इमेज अच्छा बनेगा। इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया। और तुमसे ना हो पाएगा। पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क, एक आज़ाद मुल्क, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये भिखारी के नाम से कैसे मशहूर हो गया? तो इसमें कोई कोई गलत बात नहीं है कि हम भिखारी हैं। भिखारी कभी भी अपना इंतखाब जो है ना नहीं कर सकते। तो जब कंट्रोल उदय तो कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेके फिरे। तो हम बेसिकली भिखारी, उसने सही कहा था कि हम भिखारी कौम है। तो हम अपने जो है ना तो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हमें हाकम के मुताबिक चलना पड़ता है। जो हमें हुक्म देता है, जिसने बेसिकली हम पे इन्वेस्ट किया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो उसके लिहाज तो डॉलर्स भी तो हमें किसी तरीके से चाहिए ना, तो वो तो तब आएगा ना जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो एक्सपोर्ट तो हम करते नहीं, फिर हम कर्जे मांग के जो कर्जों के डॉलर्स हमारे पास आते हैं वो डॉलर्स हम दे के तो चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। गजब बेइज्जती है। लेकिन इंडिया आप देखिए कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और हमारी सोच अभी तक यहीं पे फंसी। इंडिया भी बच्चा है हमारे लिए। अच्छा, इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता हमारा। दम में तो आके देख ले। नहीं, वो क्यों आए, हमसे क्यों लड़े? 1947 में आपने देखा नहीं है कुछ? देखा है ना क्या हुआ उनके साथ? भागे,
अब दोबारा करके देख लें हमारे साथ। हमारे पास ईमान का जज्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की पावर है हमारे साथ। अच्छा, ये सारी बातें कैसे आई हैं दिमाग के अंदर, किसने सिखाई, कहाँ से सुनी? आजकल तो नेटवर्क की आपको पता हर चीज़ है। अच्छा। मोबाइल पे हर चीज़ आ जाती है। अच्छा। उनकी जुल्म जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा, सलाब पे दी है, हमारे पास पानी ओवरलोड कर दिया, बॉर्डरों पे गोलियां चलानी शुरू कर दी, वो जुल्म ज़्यादा करते हैं हमारी तरफ। लेकिन वो तो हमारा कसूर है ना कि हमने कसूर किस तरह है? हमने डैम्स नहीं बनाए। मोदी को मैं कह रहा हूँ कि आप आए इधर पाकिस्तान में, मेरे साथ 2 दिन बैठे और तीसरे दिन तुम कहोगे कि कश्मीर पाकिस्तान का है। अबे लेकिन उनके पास तो बात टाइम नहीं, अगर उसके पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम है। आप देख बैठा तू, आप देख, अब तेरे को तेरी औकात दिखाता हूँ मैं। सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को ना इन्होंने एक गुब्बारा समझ लिया है, एक चिंगम समझ लिया है कि जैसे मर्जी इन्हें पकड़ लेंगे, जैसे मर्जी इनके साथ बैठ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको पता है कि दुनिया के जो सुपर पावरें हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए आधे घंटे के लिए मिलने के लिए तरसते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं सुनिए अगर मैं आपको ये बात बताऊं ना कि वर्ल्ड का हीरो आपके सामने खड़ा है, वर्ल्ड का हीरो मोदी मेरे सामने क्या चीज है? ये बिल क्लिंटन मेरे गीतों में बैठता है, पाँव में बैठता है, ये क्या चीज है? अच्छा अच्छा अच्छा। इनका कसूर क्या था? कुछ नहीं था ना, ये बेचारे घूमने गए थे। मेरी तरह से मैं यहाँ घूमना आया हूँ, मुझे यहाँ कोई मार दे, बताओ यहाँ मेरी गलती? शाबाश बेटा, बहुत बड़ी गलती है? गलती तो उनकी भी नहीं है। जब हमारे बिना गलती के मरे हैं तो उनके भी 2-4 मरने चाहिए ना बिना गलती के। 2-4 भी क्या, सारे निपटा दो। सारे निपटा दो। सही कहा भाई ने, जो भारत देश के अंदर जो हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। जो आस्तीन के सांप छुपे पड़े हैं ना, जो उनके सरगना है, पाकिस्तान का गुण खा रहे हैं। जी मैं बता रहा हूँ आपको, जब पूरे तालाब गंदा हो जाए ना, उसमें 2-4 मछली अच्छी हो ना, तालाब को हटा दो। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। साफ कर दो, नया मछली डालो उसके अंदर। अच्छा। हमें डाल दो वहाँ, मैं खुद मुसलमान हूँ। मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ मुझे वहाँ खुद भेज दो। पहली गन मेरे हाथ में दो, मैं मारूंगा जिसने मारा था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे यहाँ मारूंगा मैडम, ये बात जाएगी, मैं मारूंगा, ये बात जाएगी। लेकिन भाई ये मैं कहना चाहूँगा, ये रियलिटी में मैडम वाकई में ही बहुत ही गलत हुआ। सो हुआ, चाहे इसमें मैं सही, चाहिए भाई ने ये जो डाल रखा है ना गमछा भगवे कलर का, वाकई में जो हुआ वाकई में बहुत गलत हुआ। मोदी के परिवार हम लोग हैं। आप लोग हैं मोदी? जी, मोदी परिवार। क्या दिखा रहे हैं? कुछ दिखा रहे हैं भैया? अभी उनका ही भक्त हैं हम। जी दोस्तों, इंतजार लंबा नहीं कर सकता। ये देखिए, बड़ी बात है, जालीदार टोपी के ऊपर भगवा टोपी पहन लिया। एकदम भगवा टोपी रहेगा, हमेशा रहेगा। सही बोल रहे हैं एकदम आप? एकदम सही दिल से बोल रहे हैं। अगर हलबाजी होते तो सीधा चीर के दिखा देते। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूँ। सीने में कौन बैठ? मोदी जी, एकदम मोदी जी दिखते हैं। सीने में बैठते हैं एकदम मोदी जी दिखते हैं। बोलते हैं कि देश के मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलता। एकदम भारत माता की जय बोलेगा कि नहीं बोले? भारत माता की जय, भारत जय श्री राम। जय श्री राम बोल रहे हैं? एकदम जय श्री राम बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं है। मौलवी को फतवा आ जाएगा, फतवा। हम देश प्रेमी हैं, हम पहले देश को आगे रखेंगे, बाद में फतवा के बारे में सोचेंगे। बाद में? एकदम बाद में। आप इस्लाम को पहले नहीं मानते? शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। मानते हो? पहले इस्लाम था। हाँ। अभी पूरा बिहार में पूरा जगह जय श्री राम है। उसके बाद फतवा है।